ऊपर से ये यहाँ से कैसे यार? Dear audience, please welcome the chief guest of the event, Dr. Ashok Mittal, Member of Parliament, and Honorable Chancellor, along with the presiding officer, Madam Rashmi Mittal. आप सबके तरीके अमन गुप्ता जी, तो आप सबके समझ पर कुछ श्लोक गाने वाले हैं। पूरा सदन आपका शोर करना चाहिए उनके गानों तक। बस आ रहे हैं आपकी आवाज पूरी कर रहे हैं। आपका शोर, आपकी तारीफ का शोर गुप्ता जी के गानों तक आना चाहिए, क्योंकि वो हम सबके बीच में रहते हैं। आपका शोर बड़ा शोर है। लवली यूनिवर्सिटी, लवली मत भाई और जोरदार चला। आप लोग बोलेंगे अमन गुप्ता, अमन गुप्ता, अमन Sir, we welcome you. And dear audience, please once again welcome the fiercest shark of Shark Tank, the dawn of entrepreneurial world, the co-founder and CMO of Coke, Aman Gupta. पहले ये बताओ, अश्लील में ज्यादा शोर मचा था मेरे पे। हमारे अंदर वो है, वो आया था तो मैंने बोला तो क्या हुआ, हम भी चले जाएंगे। Dear audience, once again, सर आपके आगे से स्टेज हिल गया, ऑडिटोरियम हिल गया और माइक तो बिल्कुल ही हिल गया। So once again, can we hear it for Aman Gupta and his lovely wife, Priya ma'am. Aman sir, this is your first time on the soil of Punjab, on the soil of LPU. तो एक बारी अपने अंदाज में बता दीजिए कि आपको LPU कैसा, कैंपस टूर पे आप गए थे, कैसा लगा? यार मैं सच बताता हूँ, ठीक है? नो प्रमोशन। तो पहले ना मेरे को जब आया ना LPU तो मुझे सही लगा। मुझे लगा जैसे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स होता है, तो एक वो वाइब आनी शुरू हो रही थी, राइट? फिर मैं सोचा यार LPU, फिर मेरे को पता लगा इट्स कॉल्ड लवली प्रोफेशनल, राइट? तो मुझे लगा यार ये लवली प्रोफेशनल थोड़ा अजीब लग रहा है, राइट? फिर मैं फ्रैंकली प्रथम से मिला, प्रथम जब दिल्ली में, ठीक है? और उसने मेरे को पूरी स्टोरी बताई कि ये क्या है, कैसे है, और कैसे स्टार्ट हुआ, कब हुआ, उसकी पूरी हिस्ट्री बताई। फिर मैं जब यहाँ आया ना, फ्रैंकली मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत कम थी। मुझे नहीं पता था मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ आ रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। फिर मेरे को मैम मिली, मित्तल सर मिले और उन्होंने मेरे को टूर दिया। आई एम एक्चुअली ब्लोन अवे बाय द कैंपस। You guys have I myself have studied in ISB. I've been to Kellogg, Northwestern. I have not seen a campus as amazing as LPU. Yes, sir. You guys have an opportunity. मतलब it's solid badminton courts, innovation center, ये आपका swimming pools, diving pool. I have not seen something like this.
It's outstanding and now I'm meeting finally मैं सुबह से कह रहा हूँ मुझे स्टूडेंट से मिला दो ये लोग मुझे मिला नहीं रहते अब फाइनली मैं मिल रहा हूँ. This is what I love doing and I'm finally meeting the students and I hope to get inspired from all of you. ये सारे लोग भी आपसे ही मिलने का एक डेढ़ घंटे से इंतजार कर रहे थे. इसका क्यों नहीं करते? कभी चाय पिला रहे हैं, कभी बिस्किट खिला रहे हैं, नहीं खाने वाले बिस्किट भाई, नहीं खाने वाले आपने भी एलपीयू के बारे में सच्ची बात कही. मैं सच्ची बात आपके बारे में कहता हूँ. उसके बाद आपसे एक छोटी सी एक्टिविटी है कि मैं शायर हूँ 4 पंक्तियों से अगर आप इजाजत दें तो कह दूं कि उम्मीदों की चीर के धरती संघर्षों से निकले हैं. उम्मीदों की चीर के धरती संघर्षों से निकले हैं. लक्ष्य नहीं छोड़ा है चाहे कितनी बार भी फिसले हैं. कितनी बार भी फिसले हैं. तोड़ असफलता की जंजीरें जग में रोशन नाम किया. भारत के अमन गुप्ता ने ऐसा अद्भुत काम किया. सर बहुत बहुत स्वागत है पुनः. अब एक छोटी सी एक्टिविटी, क्योंकि आप यहाँ पे हैं तो हम शार्क टैंक यहाँ पर करना चाहते हैं. और आपको सर आप कितने लोग चाहते होना चाहिए? तो सर आपको आपका रोल तो पता है, मगर ये वाला नहीं है. आज ये वाला नहीं है. आज रोल चेंज हो चुका है. आज रोल ये है कि आज आपको एज अ पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर आना है और नवजोत बताएगी कि हमने शार्क किसे बुलाया हुआ है यहाँ पे. एंड सर आपके सामने जो फियर्सेस्ट शार्क रहने वाले हैं, दैट इज नन अदर देन प्रिया मैम. सो प्रिया मैम इज योर शार्क. एंड सर आपके पास 1 मिनट है. यू हैव टू पिच योर फाइनेस्ट पिच सर. 1 मिनट आपके पास 1 मिनट है और आपको आपकी पिच. अरे पहले नहीं बता सकते थे, क्वेश्चन में प्रिपेयर करके आ रहे कैसे सर? यार ये ना अब इतने सारे लोग देख रहे हैं उसके ये लो एक वो आपने वो देखे जब भी मेट उसमें वो कहता है ना इधर उधर देखो सब लोग अभी इधर. फिर जाके मैं ये लो थोड़ी सी हिम्मत आएगी प्रपोज करने की. और आपने जो काम बोला ना वैसे इतना टफ है क्योंकि प्रिया की सारी फैमिली ना पुलिस में है. मेरे को वैसे मुझे शुरू से बहुत डर लगता है. और जब मैंने मतलब जब आपने पूछ ही लिया तो मैं पहले की स्टोरी बताता हूँ. जब मैंने प्रपोज किया, आज भी देखो डर लग रहा है थोड़ा सा. तो जब मैंने तो मेरे को ना रिजेक्शन बहुत मिले लाइफ में. मेरे को प्रिया ने भी 4 बार रिजेक्ट किया था. जिद्दी आसिफ. तो थोड़ा और बट मैं हूँ थोड़ा चेप टाइप का आदमी हूँ, पीछे बढ़ जाता हूँ राइट. अमन सर सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन आपकी लव स्टोरी ना हम सुनेंगे, लेकिन आपके मुंह से नहीं, वो प्रिया मैम के मुंह से. अभी जो आपका टास्क है ना, आपको बिजनेस पिच करना है. हम देखना चाहते हैं कि एंटरप्रेन्योरियल वर्ल्ड के जो बादशाह हमारे सामने आज खड़े हैं, यू आर स्टैंडिंग हियर इन फ्रंट ऑफ अस. हाउ डू यू पिच योर बिजनेस इन 1 मिनट टू प्रिया मैम? अच्छा बिजनेस स्टोरी बिजनेस स्टोरी पहले बता देना इतना टाइम. चेंज द एंकर प्लीज. मजाक करो. बिजनेस आइडिया देना है. प्रिया मैम सुनो, मैम बोल रहा हूँ. प्रिया मैम क्या आप हमारे मेरा एक छोटा सा बिजनेस है. मैं दिल्ली से आया हूँ और मेरा छोटा सा बिजनेस है. हम वर्ल्ड की नंबर 1 वेरेबल कंपनी बनाना चाहते हैं. क्या आप हमारे में इन्वेस्ट करेंगे? क्यों? और हमारा टर्नओवर हमने अच्छा ग्रोथ करा है. हमने प्रॉफिटेबल कंपनी बनाई है. और पहले पिछले साल हमने जब हमने स्टार्ट किया था हमने 7 करोड़ सेल्स की थी. फिर हमने 20 करोड़ की थी मैम. फिर 3rd ईयर में हमने 100 किया था. फिर हमने 700 किया और लास्ट ईयर हमने 2000 किया था. इस साल हम 4000 करोड़ करेंगे. अब अभी भी आप पैसे नहीं दोगे तो फिर आप थोड़े मैम प्लीज स्टेज पे आ जाइए. कितने लोग चाहते हैं कि मैम स्टेज पे आए?
वेलकम टू LPU टैंक। आपकी पिच बहुत अच्छी लगी हमें। अब ये बताइए कि आपने ये कंपनी का नाम बोट क्यों रखा है? Oh, yeah. आपको पैसे देने हैं तो दो, नहीं देना तो मेरे पास बहुत है। बहुत अच्छी स्टोरी है मैम, पुरानी स्टोरी है कि A फॉर एप्पल सुना है आपने? तो A फॉर एप्पल मैम, B फॉर बोट, बस बहुत सिंपल स्टोरी है मैम हमारी। अब आप पैसे देंगे? नहीं. बोट पे नहीं, आप पे पैसा लगाना चाहूँगी। स्टेज पे आ जाना। Ma'am, we request your presence on stage, please. थैंक यू मैम, थैंक यू। आपके पैसे डबल करके दूंगा 15 दिन में। 30 दिन में पैसा डबल। Priya ma'am, we welcome you on stage here. 21 दिन पैसा डबल स्कीम है मैम। And ma'am, like we've all heard, we've heard Aman sir talk about this beautiful love story that we've had. We've heard his version. Audience, how many of you want to hear Priya ma'am's version? So ma'am, the audience wants to know, we want to know, can we please hear it from you? काफ़ी सिमिलर ही होगी क्योंकि ये इसको झूठ बोलना आता ही नहीं है। ही इज़ वेरी कैंडिड एंड वेरी ऑनेस्ट, तो इसने सही बताया। सॉरी, माइक ऊपर। अच्छा, तो जो इसने स्टोरी बताई है वो बिल्कुल करेक्ट है कि मैंने बिकॉज मेरे फादर पुलिस में थे और तो मैंने इसको बोला कि हमारी लव मैरिज नहीं हो सकती, और भाग मैं चलते हैं। ट्रेन में जा रही थी पुणे पढ़ने सिम्बर्सिस। तो इसको मैंने मैसेज किया कि आई कैन नॉट कंटिन्यू एंड माई फादर विल नॉट लाइक इट। तो ये बंदा, मैं अगले दिन ट्रेन में बैठी हूँ और मैं देखती हूँ कि एक ट्रेन चल रही है, मेरे पेरेंट्स मुझे छोड़ के गए एंड आई वाज विद अनदर फ्रेंड। अभी आता है मुझे हाय बाद में बाकी स्टोरी पता लगी कि रात को इसने अपने फादर को बोला कि आई रियली लव दिस गर्ल और शी इज लीविंग एंड शी इज गोइंग। तो इसके फादर ने बोला कि तो क्या हुआ, तू भी जा पीछे। तो ये अगले दिन 6 बजे से सारे रेलवे स्टेशन जाके ना वो चार्ट लगते थे, वो चार्ट पे नाम ढूंढ रहा था कि मैं कौन सी ट्रेन में हूँ, और फिर मेरी ट्रेन में आके मुझे हाय बोलता है। एंड फिर 26 आवर्स की जर्नी थी टिल पुणे एंड ही कन्विंस्ड मी टू बी विद हिम एंड टुक अ फ्लाइट एंड केम बैक बिकॉज द वर्क वाज डन। सो दैट्स आवर स्टोरी। मोहब्बत कुछ तो है, यूं ही अफसाने नहीं होते। मोहब्बत कुछ तो है, यूं ही अफसाने नहीं होते। अगर होते तो आप भी अमन जी के दीवाने नहीं होते। मैम ने ट्रेन की बात करी, कितने लोगों को लगता है कि यहाँ पर डांस हो जाए एक बार मैम का और सर का? Why not? थोड़ी सी आवाज कमाई, नीचे से ऊपर तक बजाओ, कितने लोगों को लगता है डांस हो जाए? तो ट्रेन वाला ही कोई गाना मैं रिक्वेस्ट करूंगा टेक्निकल टीम से, प्लीज बजा दें। ये आएगा, अभी आएगा। सर थोड़ा सा क्लोज आ जाए मैम, थोड़ा सा पास आ जाए। प्लीज थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दें। क्या फोन में बजा रहा है क्या कोई? And sir, since we've heard what a huge SRK fan you are, this is the stage, this is the moment, sir, go for it. कौन सा गाना बजा दो? नहीं नहीं सर, बहुत सारे थोड़ा सा समय। जिनके सर हो चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 सारे इश्क की छो चल छैया छैया सारे इश्क की छो चल छैया आओ जन्नत चल
करना है मुझे यार। प्रैक्टिस करके आता हूँ। अनस्क्रिप्टेड सर, एक और हो जाए, एक गाने पे और हो जाए। ठीक है सर, ठीक है। Sure, sir. अभी सर मंच आपके हवाले है। ये So the stage is all yours. Without further ado, the audience is all yours. Presenter. No, this is fine. नहीं वो ये वाला स्टेप मुझे ध्यान नहीं आता, तो ऐसे करके कुछ करना और फिर नीचे आता। थैंक यू सर, आपने हमें अलाउ किया सर, थैंक यू सर। यानी लाइट बंद करते हैं वरना वो ना आएगी नहीं। So it's a small PPT. ठीक है, so I normally like to people know me as हिंदी में we are all comfortable, right? So क्योंकि क्या है ना, थोड़ी सी कमजोर है तो लोग मुझे शाक के नाम से जानते हैं। लोग MBA जैसे इन्होंने मेरे को बोला कि आप कैलॉग गए हो, वहाँ गए हो, एक एंटरप्रेन्योर के नाम से जानते हैं, तो अपना कोई व्हाट्सएप करना है कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी, ठीक है? अरे गमले ठीक है, बाद में उठा दियो। ये एक वीडियो है जो मैं दिखाना चाहता हूँ। मेरा बेटा इंजीनियर मैं क्या बनना चाहता था, सब किसी ने पूछा था। तो मेरी यही स्टोरी है। मेरे डैड ने मुझे बोला कि हमारी लाइफ में ना बहुत सारे सीए थे, मतलब हम बनिए लोग होते हैं ना, तो उसमें क्या होता है ना, सीए का ना वो अकाउंट्स फाइनेंस का ना एक वो होता है। तो मेरे ताऊजी सीए हैं, मेरे दादा सीए थे, उनके चाचा लोग सीए थे। तो मेरे डैड ने बोला कि मेरा बेटा सीए बनेगा। अभी तो यू गाइस हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, जैसे LPU गिव्स यू सो मेनी अपॉर्चुनिटीज कि ये कर लो। हमारे टाइम पे ना, मतलब ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 1-2 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, थोड़े साल पहले ना ये अपॉर्चुनिटी कम होती थी। तो मैं सीए बना जस्ट बिकॉज ऑफ फैमिली प्रेशर, बट आई हेट फाइनेंस एंड नंबर्स। सो आई सडनली डिडंट लाइक डूइंग अकाउंटिंग। बट क्या होता है ना, जब 2 साल मैंने कर लिया था, हमारा होता है इंटर फाउंडेशन कोर्स, इंटर कोर्स नहीं मतलब कोर्स का नाम इंटर बोलते थे उसे, इंटर बोलते थे, फाउंडेशन यानी रिकॉर्डिंग बंद करो यार। फाउंडेशन, इंटर और फिर फाइनल होता था, ठीक है? तो मैंने फाउंडेशन और इंटर खत्म किया, तो उसके बाद ना मेरा मन नहीं किया फाइनल करने का, तो मैं थोड़ा छोड़ देता हूँ। लेकिन ना जब आप बीच में कुछ करके छोड़ते हो ना, तो एक वो लूजर वाली फीलिंग आती है, राइट? वो ऐसा बोलते थे ना वो पिक्चर, लूजर, राइट? तो मेरे को ना बहुत बीच में छोड़ने का मन नहीं किया। मैंने सोचा यार क्या करूँ अब, तो मैंने MBA के लिए एक होता था करियर लॉन्चर, ठीक है? तो वहाँ से वो ना MBA की क्लासेस देते थे, तो मैंने वो ज्वाइन किया। मैंने सोचा चल यार वो करता हूँ। फिर वो लगा यार 1 साल बचा है, फाइट मारता हूँ, पढ़ाई करता हूँ और CA करता हूँ। आपको दिखाई दे रही है ना प्रेजेंटेशन? लाइट नहीं तो थोड़ी और लाइट कम करो यार, ये बंद कर दो ना ये वाली। ये आप अब आ रही है? नहीं यस दिखाई दे रही है ना? तो जब ये खत्म कर, फिर मैंने सोचा चल यार 1 साल बचा है, CA खत्म करता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे, राइट? तो मैंने CA करा, खत्म करी, डिग्री उठाई और अपने डैड को दे दी, और मैंने बोला ये लो आपकी डिग्री, अब मेरे को जो करना है ना मैं लाइफ में करूँगा, अब आप मेरे पीछे मत पड़ना कि मुझे क्या करना है, मैं अपनी लाइफ अपने आप जीऊँगा। सो दैट इज हाउ आई डिड माई CA। I'll show you another, then I joined Citibank, ठीक है? वहाँ मुझे रियलाइज किया कि यार 1-1.5 साल मैंने Citibank में ज्वाइन किया, बट it was not a accounting auditing role, it was more of a finance role। हम लोग सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, वो डिफरेंट रोल्स होते थे वहाँ पे। तो मैंने वहाँ पे सेल्स वालों से बहुत मिला, और मैंने वहाँ रियलाइज किया
जो सेल्स करता है ना, जो धंधा लाता है ना, उसकी बहुत वैल्यू होती थी वहाँ पे, और हमारी बैक एंड वालों की ना कम होती थी। तो वहाँ पे रियलाइज किया कि बॉस 1 साल 1.5 साल काम किया, बोर हुआ, मैं बोलता हूँ यार चल कुछ और करते हैं, कुछ नया ट्राई करते हैं। मैं आई वॉज 22 एट दैट टाइम, and I left Citibank in 1.5 years. It was an amazing role. I was doing very well, but then I moved on. Rajinikanth, the gym in this world will be starting. चले लोगों को डिस्टर्ब करने से पड़ती है, सेल्समैन कैसे बनोगे? So I had never done sales in my life. I started a business. उनका एक business था. जब वो 1 महीना हुआ था, हमने वो business start किया, और उसमें मैंने sales करते थे। तो मैं एक ना कॉल करी, मैं उस कॉल के बारे में बताता हूँ। मेरा एक बंदा था, उसने ना बोला कि मेरे को ना मतलब हमें उसे माल बेचना था कुछ, ठीक है। तो उसको मैंने फ़ोन किया, उसको मैंने बोला कि भाई ये मेरा माल है, ये खरीदेगा। उसने बोला नहीं अभी नहीं, मुझे शाम को फ़ोन, अरे वो वाला माल है यार मेरा। तो उसने बोला शाम को फ़ोन करना। मैंने शाम को फ़ोन किया, कहता कल सुबह फ़ोन करना। तो कल सुबह फ़ोन किया तो मेरे अंदर ना वो दिल्ली का ना ईगो, क्या बोलता ना, गुस्सा आने लगा था दिल्ली से वो, ठीक है। तो मैंने उसे बोला चल शाम को फ़ोन करियो। मैंने उसे शाम को, उसने बोला शाम को फ़ोन कर। मैंने शाम को किया, फिर उसके बाद मुझे इतनी इरिटेशन हुई, मैंने उसका फ़ोन पटाया, तेरे बाप, गुस्सा आया बहुत जोर की, फिर मेरे को रियलाइज किया, मेरे डैड ने बोला वेलकम टू सेल्स। तो सेल्स का एक लेसन है व्हिच आई वांटेड टू गिव टू ऑल ऑफ यू। हैव नो ईगो, हैव जीरो ईगो व्हेन यू आर डूइंग सेल्स। आपको मैं आपकी टीम का बताता हूँ, एलपीयू टीम का, ठीक है। पिछले साल से ये लोग ना मतलब बहुत सही था। एक आपका कोई जब पिछले साल शार्क टैंक आया ना, उसके बाद एलपीयू की टीम से मेरे को कांटेक्ट किया, ठीक है। मेरे को उस बंदे ने, मेरे को याद नहीं है उसका नाम, 15 या 20 बार लिखा कि प्लीज आओ, आना है, रिक्वेस्ट है। बहुत सेल्स वाले जो होते हैं ना, उनको पीछे पड़ना जरूरी होता है। तो अगर आप लोग कोई भी सेल्स करना चाहते हो ना, अपनी ईगो रखो अपनी जेब में और पीछे पढ़ो और अपना गेट योर वर्क डन। दैट इज वन ऑफ द लर्निंग्स व्हिच आई वांट टू टेल यू। फिर मैं एक और वीडियो दिखाता हूँ। कर लो, कॉलेज कर लो, उसके बाद लोग ना एमबीए की डिग्री मांगते हैं। तो हम लोग हम कंपनीज के लिए काम कर रहे थे। फिर बीच में ना हमारी कंपनी ने थोड़ा सा क्या हुआ, हम बहुत बेचते थे, एक कंपनी के लिए बहुत माल बेचते थे। फिर उस कंपनी ने अपना इंडिया में ऑफिस खोल दिया, जो मेरे डैड के बिजनेस में। तो मैंने सोचा कि चल अब मतलब क्या करूँ लाइफ में ना। ऐसा मोड आया था कि समझ नहीं आ रहा था लाइफ में करना क्या है, मतलब फट गई थी, मतलब खत्म, ठीक है। फिर उसके बाद आई वॉज नॉट सो ओल्ड, आई वॉज यंग। एट 29 आई वेंट फॉर माई MBA। माई वाइफ पुश्ड मी कि यार अभी यू कैन स्टिल ट्राई फॉर एन MBA। I went for an MBA when I was 30 years old, and I went there because when I started looking for jobs, everybody said यार MBA होना चाहिए। हमने इंजीनियर अकाउंटेंट तो बहुत निकलते हैं मार्केट में, राइट। तो उन्होंने बोला कि MBA चाहिए। तो इसीलिए इस चक्कर में मैंने इनको MBA करनी पड़ी, क्योंकि people were not ready to give me a marketing or a sales job, what I wanted to do. Everybody was giving me a finance job कि यार CA है तो थप्पे लग जाते हैं, लाइक CA है तो CA की नौकरी करेगा, करेक्ट। तो वो चेंज नहीं करना चाहते, जो हम करना चाहते हैं वो नहीं मिलता हमारे को बहुत बार लाइफ में। तो आई हैड टू डू एन MBA, आई वेंट फॉर एन MBA, एंड लाइक यू गाइस हियर आल्सो मस्ट बी हैविंग अ लॉट ऑफ क्लब्स होते हैं ना, वो सोशल क्लब्स और वो फाइनेंस क्लब, इंजीनियरिंग क्लब। तो मुझे किसी भी क्लब में एंट्री नहीं मिली। फाइनली मेरे को वहाँ पे होता था पार्टी क्लब, वहाँ पे एंट्री मिली। क्योंकि जब मैं इंजीनियरिंग क्लब में गया, मतलब ऑपरेशंस क्लब में गया, वहाँ इंजीनियर्स बहुत होते हैं। फाइनेंस क्लब में क्रेजी CAs और MBA फाइनेंस, गोल्डमैन सैक्स ऐसे लोग होते थे। सो in college life I always advise students that there will be something you guys will like, right? And if you pursue that, you'll do well. So I did not get entry into any other club. I went into social club. That is the only club I got into. Then I got a job. Then I went to ISB में क्या होता है ना, it's a consulting school. तो वहाँ पे सारी jobs जो आती थी ना, सारी consulting की होती थी कि और मेरे को भी यही हुआ कि यार सबको नौकरियाँ मिल रही हैं, मुझे नहीं मिल रही। तो eventually I also got into consulting.
that was the most boring period of my life. I got so bored. 6 months. I'll show you a small video. I'm not placed from campus. I say I was misplaced from campus. मैं रोज घर आता था और रोज रोता था कि मुझे ये नौकरी नहीं करनी, मैं ये नहीं कर सकता. 6 महीने में रोता रहता था कि यार ये मैं कर क्या रहा हूँ. सुबह जाता था, हमारी वो आती थी, हमारे ना गुड़गांव के लिए ना वो आती थी क्या बोलते हैं, थार स्कॉर्पियो वो आती थी. वो पीछे बैठ के 6 लोग बैठ के ऐसे, सुबह सुबह 10 बजे वो आ जाता था. इतनी इरिटेटिंग होती थी, इतना इरिटेट होता था. बट मैंने वो 6 महीने किया जस्ट बिकॉज यू नो वो कि ट्राई करते हैं, कुछ नया ट्राई करते हैं. और दैट इज व्हाट आई डिड. आई वाज 6 months देयर. और एक दिन मैंने मतलब मेरी फैमिली ने बोला, वाइफ ने बोला कि अरे मेरा सर खाना बंद कर, छोड़ना है तो कुछ और कर ले, लेकिन रो मत. सो जस्ट टू सी मी नॉट क्राइंग लिटरली, बट कि यार रोता रहता था कि मुझे नहीं करना. आई लेफ्ट दिस. देन आई स्टार्टेड माय ओन. यू गाइस बहुत सारी कंपनी स्टार्ट करी. स्टार्टअप स्प्री जिसे मैं बोलता हूँ, 5 कंपनियां स्टार्ट करी. बहुत डिजास्टर हुए, सारी कंपनियां फ्लॉप हुई, पैसे खत्म होना शुरू हो गए. मेरे डैड ने और मेरी फैमिली ने मुझे बोलना शुरू करा, यार मतलब कर क्या रहा है, पैसे वेस्ट हो जा रहे हैं. और बहुत मतलब 5 कंपनियां फ्लॉप हुई बोर्ड स्टार्ट करने से पहले, करेक्ट. बट द लर्निंग आई गॉट फ्रॉम ऑल दीज कंपनीज was much better than anywhere else. So my advice to all students and everybody is try, you know, start. Have you guys seen the second season of Shark Tank? Yes, sir. कौन है वो boycott Shark Tank निकल जाओ. Second season of Shark Tank was has done extremely well. First season में क्या हुआ ना, we had 100 people watching. I was telling ma'am also. Second season there were dropouts. Some people didn't watch. 20-30% dropout of season 1. But there are 3 times the number of people who have seen Shark Tank season 2. It's a phenomenal success. It has gone to the roots of the country. It may not have some tadka which was missing, right? But it has done outstandingly well for the country. तो उसमें ना एक पिच आई थी, Flatheads. Have you guys seen that? तो उसमें क्या होता है, एक एंटरप्रेन्योर होता है, वो बेचारे का बहुत डाउन जाता है, लॉस होते हैं उसकी कंपनीज में और बंद हो रहा होता है. मतलब IIT IIM का बंदा होता है और उसको मैंने बोला कि भाई तू नहीं हो रहा तो बंद कर देना. क्या होता है ना, जब हम कुछ शुरू करते हैं उसके बाद बंद करने में ना बड़ा स्ट्रेस होता है, टेंशन होती है कि यार लोग क्या कहेंगे, करेक्ट. और वो लोगों की जब हम सोचना शुरू करते हैं ना, वही हमारी फाइट होती है सबसे ज्यादा. तो डाउन थे, सो आई टोल्ड हिम दैट, वो बंदे को मैंने बोला कि बॉस यू आर डाउन बट नॉट आउट, कीप ट्राइंग एंड वन डे यू विल सक्सीड. और उस बंदे ने आज कंपनी अपनी बंद कर दी है, राइट. गणेश है उसका नाम. सो एज एन एंटरप्रेन्योर यू नीड टू कीप ट्राइंग. यार ये लाइट बंद कर दो यार मेरी, ठीक है. और 5-6 कंपनियां मैंने ट्राई करी, पैसे खत्म हो गए थे. बट आई हैड नो ऑप्शन. आई हैड टू टेक अप अ जॉब क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं बचे थे. तो एक कंपनी है JBL, सुना है आपने JBL? सुना है? तो सो उसमें मैंने अप्लाई किया. मुझे कुछ नहीं आता था कंज्यूमर बिजनेस का. आई डिडंट नो हाउ टू how this business will run, who are the customers, how is the production, how is manufacturing. तो मैंने उनको बहुत अगेन थोड़ा चीप टाइप का आदमी हूँ, तो मैंने बहुत पीछे पड़ा उनके कि यार मुझे ये नौकरी चाहिए, मैं बहुत अच्छा काम करूँगा, आप टेंशन मत लो, आई विल डू समथिंग. आई अप्लाइड टू Harman and I got through Harman. 1.5 years. I learned a lot from them, and I always say they paid me to teach me to be their biggest competitor. Today, so I got paid learning from them, and today that's how Board started, right? And again, when you start, आप किसी बड़ी कंपनी से आते हो ना, आपको लगता है कि आप ऐसी कंपनियां चलती है, एडमिन टीम, फाइनेंस टीम, लॉजिस्टिक्स टीम, सपोर्ट टीम बहुत सारी होती है. बहुत जब तुम स्टार्ट करते हो ना, यू आर अलोन.
you don't have a team. You are the CEO, CMO, CRO, CTRO, CHRO, but you're also the executive, you're also the manager, you're everybody because you don't have a team, right? You're just new. So 6 years back, we started Boat. Everybody doubted us. People thought that we cannot do anything. People doubted in India. लोगों का काम है कहना, right? लोग तो कहेंगे हैं? तो लोगों का काम था कहना. लोगों ने हमें भी रिजेक्ट करा था as usual कि बॉस तुम क्या उखाड़ लोगे, इतने सारे लोग हैं इंडिया में. But today we are proud to say that we are the second largest wearable company in the world. Second largest. We inspire so many brands, not only in our industry, in so many industries where people want to start something, people want to own, start up their brand. और आपको एक और स्टोरी बताता हूँ मैं, ठीक है? जब हमने इंडिया में स्टार्ट किया ना तो लोग कहते थे कि तुम यार साला, अगेन लोग बोलना शुरू हुए. पहले किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कहाँ बन रहा है. तो लोग बोल रहे यार आप इंडिया में तो बनाते नहीं हो, बाहर चलाते हो, आप कौन से इंडियन ब्रांड हो. लोगों का काम है, लोग कहेंगे, राइट? सो हमने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी लास्ट ईयर. And we are also proud to say that now we made 1 crore units in India. So do not stop. India is now, you know, I was telling ma'am and sir also that India में तो अभी start हुआ है boss. Entrepreneurship, India has just started on all aspects. If you look at how the government is also pushing entrepreneurship with Startup India, how the government is pushing Make in India, there is so much happening in India that it's the right time for all of us. The future is ours. So we went to Harvard. We were the only Indian case study in Harvard which told about India में से ना Harvard case studies बहुत गई हैं, ठीक है? पता वो जाती थी और वो होती थी कि इंडिया में देखो villages कितने हैं, कितनी पॉपुलेशन है, सनसिल्क के वो छोटे शैम्पू निकाल दो ₹1 वाले, वो बहुत चलेंगे, राइट? तो हार्वर्ड ने हमारी केस स्टडी क्यों चूज करी? क्योंकि नाउ दे आर ट्राइंग टू टेल द वर्ल्ड, एंड हार्वर्ड की केस स्टडी ना सब जगह पढ़ाते हैं. मतलब इट्स लाइक मोस्ट कॉमन केस स्टडीज इन एनी मैनेजमेंट स्कूल, राइट? उसमें ये पढ़ा रहे हैं कि नाउ एज एन इंडियन ब्रांड फ्रॉम इंडिया disrupting the audio industry, wearable industry in India and thinking global, how brands from India can also make a mark. I'm very proud of this picture because, you know, क्या होता है ना इंडिया में ना, मेरे को एक और प्रॉब्लम, इंडिया में ना इंडियंस की वैल्यू नहीं होती. सना मैं ISB से पढ़ा लिखा हूँ, ISB को मेरी कॉपी लिखनी चाहिए थी ना मेरे बारे में, उन्होंने नहीं लिखी. बट जब हार्वर्ड ने लिखी उसके बाद मुझे ISB भी बुला रहा है कि हमारे बच्चों को थोड़ा सा आओ. मैंने बोला कि चला घर की मुर्गी दाल बराबर की कहानी सुनी आपने, कोई वैल्यू नहीं करता. बट जब हार्वर्ड ने करा उसके बाद वैल्यू आ गई, राइट? और अच्छा है वैसे इन्होंने कर दिया, इनकी वैल्यू भी अच्छी है, राइट? हार्वर्ड की. सो मुझे बोला गया था स्टूडेंट्स को कुछ ज्ञान देना है. मैंने बोला कि यार मेरे को ज्ञान देना अच्छा नहीं लगता, तो जिसको नहीं सुनना मत सुनना, फ्री की एडवाइस है, लेनी है लो, नहीं लेनी मत लेना. ये ना बहुत जगह लिखा होता है. दिस इज माय फर्स्ट एडवाइस व्हिच आई गिव टू ऑल पीपल. ग्राहक भगवान है, कस्टमर इज द किंग. इट इज अ वेरी ओल्ड सेइंग. आपके पुराने शटर में लिखा होता था ये. आप किसी के यू नो रिटेलर्स होंगे, उसमें सामने बोर्ड लगा होता था कि ग्राहक भगवान है. दिस इज अ वेरी बिग लाइन एंड आई स्टिल बिलीव इन इट that you know we are here because our customers love us. Second, frugality. I love this picture because जब हमारे पास जब हमने बोर्ड स्टार्ट किया तब तक मैं everybody was doing well, और एक ना बहुत बड़ा peer pressure होता है. जब आपके सारे दोस्त बहुत अच्छा करते हैं, किसी और कंपनी में CEO बन जाते हैं, अच्छा कर रहे होते हैं, तो आपके ऊपर ना अंदर से प्रेशर आता है कि आपको भी कुछ करना है, राइट? और आप एक जगह जा रहे हो जहाँ पे आपको लंच भी नहीं मिलता था. हमारे को मैं सोशल से काम किया था. हॉस का सूरज में एक पब है सोशल, वहां से हमने काम शुरू किया था. वहां पे ना फूड ले जाना अलाउड नहीं था. वी वर नॉट अलाउड टू गेट एक्सटर्नल फूड इन द कैंपस. सो आई यूज्ड टू टेक ड्राई फूड होता था. ड्राई वो जैसे सैंडविच ले गए या फिर परोठी ले गए अचार के साथ, और हम ये बाहर जाके खाते थे, राइट? सो दिस पिक्चर ऑलवेज कीप्स मी हम्बल. दिस पिक्चर कीप्स रिमाइंडिंग मी कि बॉस ज्यादा पैसे मत खर्चो. अगर हम यहाँ से स्टार्ट हो गए ना, वी हैव नथिंग टू लूज. बैक टू बेसिक्स, प्रोडक्ट प्लेस, ये मैंने उसको भी सिखाया था. देयर आर ओनली 4 P's. जस्ट कीप योर सो मच क्लटर अराउंड इन द वर्ल्ड. कितना कुछ करवाएंगे, लेकिन आपकी लाइफ के बेसिक P's आपके पास होने चाहिए हमेशा. एंड फोर्थ, डू व्हाट फ्लोट्स योर बोट.
ये हमारे ब्रांड की भी टैगलाइन है, डू व्हाट फ्लोट्स योर बोट, ठीक है। सो मैंने मार्केटिंग जिंदगी में नहीं पढ़ी, मैंने आज तक नहीं पढ़ी, सीए करा है, एमबीए मैंने किया है, फाइनेंस एंड स्ट्रेटजी में मैंने मार्केटिंग की एक बुक नहीं पढ़ी। इफ एंड टुडे पीपल थिंक दैट आई एम अ वेरी गुड मार्केटर, राइट? आई एम द सीएमओ ऑफ द कंपनी विदाउट स्टडीइंग मार्केटिंग. My co-founder Samir is the chief product officer. He's not an engineer, and my CFO is not a chartered accountant. So, my biggest advice to all of you is do what floats your boat. Do what you like doing. Do not care about that. You know, मैंने ये पढ़ाई करी है तो मुझे यही करना है. नहीं, जो अच्छा लगता है वो करोगे ना, so you will love. I always say every day is a Sunday and every day is a Monday. And the biggest lesson which I have, you know, when we started, there were 200 brands, Sennheiser, JBL, Skull Candy, Micromax, बहुत सारे ब्रांड थे. हम लोगों ने क्या सोचा? So this is my last lesson. Do not fear anyone. If anybody says you can't do it, what you got to say is अगर कोई बोले स्कूल में है, कॉलेज में जाए और बोले अरे मैं तो फर्स्ट आता हूँ और मैंने ये उखाड़ा है, वहाँ उखाड़ा है, तू क्या कर लेगा? हम भी बना लेंगे. So do not fear anyone. हम भी बना लेंगे. Live with that. Thank you guys. You've been an amazing one. Thank you so much, sir. Thank you so much. अभी कुछ हम जनता के सवाल लेंगे सर. ऑडियंस किसी को माइक दे दो ना. माइक है सर. Hello. Good afternoon, sir. Sir, first of all, congratulations. You have made the boat an amazing brand. And मेरा question branding से related है. हम as students खुद की personal branding कैसे कर सकते हैं? How can we make a brand out of ourselves? यार मेरे को लगता है कि पहले कुछ खुद कर लो. और फिर पर्सनल ब्रांडिंग पे जाना. यू नो, अगर आपने यू नो, इट्स अनफॉर्चुनेट राइट दैट इन इंडिया नाउ पीपल आर यू नो एंटरप्रेन्योर. जब अभी शार्क टैंक पे भी मैं देखता हूँ बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनको फंडिंग गलती से मिल जाए ना, वो अपने आप को भगवान समझने लगते हैं. आई थिंक इट्स अ बैड रैट रेस. यू शुड नॉट लुक एट पर्सनल ब्रांडिंग एट ऑल. Work on something which you've done and then the world will talk about you. मेरे को शार्क टैंक से पहले घंटा कोई जानता था भाई. Nobody knew me, right? मैं कुछ भी नहीं था. अब शार्क टैंक आया तो suddenly मुझे स्टेज पे बुला रहे हैं बात करने के लिए, correct? तो personal branding will follow what you've done in your life. If you run after personal branding, then you're running after probably wrong things. Run after, yeah. Thank you, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन. वो एक 3 इडियट्स में नहीं करता, कामयाबी के पीछे लगाओ उसको, छत मार के आपके पीछे आएगी, राइट? काबिल बनो बेटा, कामयाबी अपने आप कुछ आएगी. वो है ना कुछ याद नहीं आ रहा. नेक्स्ट. यार मेरे से ना कंट्रोवर्शियल मत पूछना, मेरे को नहीं आते वो वाले आंसर्स. आफ्टरनून सर, मैं वहाँ की बात करना चाहती हूँ. अरे मेरे को जाने दो प्लीज. अरे जाने दो ना. सर, आपको कई बिजनेस स्टार्टअप्स के प्रपोजल्स आते होंगे, आपको पिक्चर्स आती होंगी, लेकिन आज आगे कुछ मत सोचना. वाइफ बैठी हुई है यहाँ पे. अरे आज इतने सारे लोगों के सामने मैं भी आपको प्रपोज करना चाहती हूँ. अपना टीम का स्टार्टअप आइडिया. ठीक है. तो बच गया. I am representing hug.co.in and we at Hug working for the mental health all over the country. So what we do at Hug, so we are providing mental health services wherein we give mental health therapies, we give yoga classes and various much more activities. तो सर, अगर आपको आइडिया पसंद है तो डील डन करते हैं, नहीं तो फ्यूचर में मिलते हैं. That's so sweet. And with this, as the name suggests, hug.co.in. Can I get a hug from you? No! All the best. Thank you, sir. Sir, deal का क्या हुआ? हाँ, deal done. Done it. Sir, फिर
अगला सवाल, मेरा अब ऊपर नहीं आना किसी को। ठीक है यार, स्वीट था। Roughly, sir. बट यू नो लोग आजकल मेंटल हेल्थ की बातें कर रहे हैं, वही बड़ी बात है। यू नो पीपल नॉर्मली छुपा लेते हैं ये बातें। यू नो इट्स गुड दैट पीपल आर टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ एंड यू नो देयर आर सो मेनी यू नो स्टार्टअप्स कमिंग इन दिस स्पेस। इट्स गुड। Hello sir, good afternoon sir. Yes sir. जी नहीं सर, ये भी स्टेज पे आना चाहते हैं। No sir. You said earlier you have lot of rejection. So sir, how you deal with failures? फेलियर यार देख, पता है अपने आप को ना, जब तुम नीचे मैं तो कहता था ना, जैसे मैं बता रहा था सेल्स में कि मतलब टेंशन मत लो। अगर तुम ऑलरेडी अपने आप को वो सोचने लगोगे ना कि कोई हार्म नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मना ही करेगा ना। तो मैं तो पहले ही लेके चलता हूँ कि यू नो नहीं होगा, और फिर जो होता है यू नो वी फील नाइस। सर वो उसकी माइंडसेट पे डिपेंड कैसा। अरे पूरी प्रेजेंटेशन इसी के ऊपर तो थी। लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्यों? नहीं नहीं लास्ट नहीं है, इन्फ्लुएंस सुपर। हेलो सर, दिस साइड सर। तूने आपने खुद इतने क्वेश्चन पूछे मेरे से, और उनसे आप 4 क्वेश्चन भी पूछने दे रहे हैं। सर दिस साइड। हाँ सर हाँ पूछो। गुड आफ्टरनून सर। हाय सर मेरा क्वेश्चन ये है कि 500 करोड़ की वैल्यूएशन वाली कंपनी कभी और 500 करोड़ नहीं है, 700 करोड़ 700 करोड़ भी नहीं है। वो पुरानी न्यूज़ है। अभी थोड़ी उससे उसमें 1-2 जीरो और लगाने पड़ेंगे तेरे। सर वो पुरानी न्यूज़ को उसके ऊपर आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि 300 करोड़ का लॉस सालाना होता है, 700 तेरा नहीं होता। यार ये ना इस बारी ना शार्क टैंक में मेरे को, मैं तो बच गया, मेरी प्रॉफिटेबल है राइट। बाकियों के बेचारों की लग गई कि तुमने तो लॉस बनाया है, तुम दूसरों की एडवाइस कर रहे हो राइट। अरे ये पता है, ये बड़ा फनी सिचुएशन है यार। ये तो लाइव बंद है मुंह पे। ये ना बड़ा फनी है, लोगों को पता है क्या प्रॉब्लम है ना। चला अगर तुम किसी को यू नो पहले कहते थे टाटा को बनाओ शार्क, अंबानी को बनाओ, ये किसको बिठा दिया है चेयर पे, हाँ ऐसे कहते थे जब शार्क टैंक शुरू नहीं हुआ था। अरे भाई तू ये बता, अब मेरी लड़ाई होती है 10 लाख रुपए के लिए, ठीक है, वहां पे तो किसी अंबानी को बिठा देंगे, 10 लाख रुपए के लिए लड़ाई करेंगे हमसे, वो कंपनी खरीद लेंगे। तो फिर दूसरा हुआ कि यू नो अगर आप किसी फैमिली बिजनेस वाले को ले आओगे तो लोग बोलेंगे इसने अपना क्या करा है, ये तो किसी और के पैसों से खेल रहे हैं, यू नो इसके बाप ने बनाया बिजनेस, आधे लोगों ने उस पर शुरू कर दिया, नेपोटिज्म शुरू हो गया शार्क टैंक में। फिर लोग शुरू करने लगे अबे ये लॉस मेकिंग कंपनीज हैं, इनको क्यों आने दें। अरे भाई लॉस मेकिंग नहीं है, अगर आप किसी मतलब, मैं अपना जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा, मेरी तो वैसे ही प्रॉफिटेबल है, बट बहुत लोगों जिन्होंने लॉस आज बनाए हैं वो नेक्स्ट ईयर सॉलिड प्रॉफिट बना सकते हैं। दैट इज हाउ entrepreneurship and startups in this world work today. So there is no reason, I don't see that there is a negative in making loss. It's fine, but if you can make profits, it's better. गुड आफ्टरनून सर, मैं विवेक पांडे। मेरा क्वेश्चन है, जैसे आपने JBL ज्वाइन करके एक बूट कहाँ से यार इतना बड़ा ऑडिटोरियम है यार तुम्हारा, सॉलिड है। सर मेरा नाम विवेक है। मेरा क्वेश्चन है, जैसे आपने JBL ज्वाइन करके एक बूट कंपनी स्टार्ट कर दी। कौन सी कंपनी? होता है करके कोई अपनी कंपनी स्टार्ट करता है तो आपका स्टेप क्या होगा? जैसे सर नर्वस कर दिया सर। यार अच्छा क्वेश्चन है। मैं देखो बताता हूँ कि यू नो मार्केट में बहुत सारी कंपनीज आती है राइट, और मेरे को पता है मैं रोज सुबह ना आई एम वेरी पैशनेट अबाउट व्हाट आई डू, ठीक है, बट मेरी रोज सुबह उठ के फटती है राइट, बता रहा हूँ। तो आई एम पैशनेट अबाउट व्हाट अदर्स कैन डू। तो अगर मैंने भी किसी जैसे हरमन की बजाई है और यू नो मार्केट लीडर बने हैं, कोई और आके हमारी भी ले सकता है करेक्ट, और वो क्या पता तो ही हो राइट। नहीं बट कोई मेरे को डर लगता है, ठीक है, बट दैट इज व्हाट मेक्स अस गो फर्दर राइट। आप इनोवेट करते रहो, आप मार्केटिंग बेटर करो, तो कुछ ना कुछ करो, आप भी कुछ अलग करोगे तो शायद
मार्केट में मिलते हैं भाई, मजा आएगा। And I like worthy competitors. अभी तक कोई आया नहीं जो ठीक से लड़ सके, क्या पता LPU से तू होगा। सर इधर सामने सर, माइक वाला मार। सामने सर CSC सर बीटेक CSC फर्स्ट ईयर। सर क्वेश्चन ये है सर कि आपने सर जिस प्राइस सेगमेंट में वॉचेस एंड ईयरफोन्स को लॉन्च किया है, तो पहले सर आपने इस प्राइस सेगमेंट को कैसे पढ़ा सर, क्योंकि इंडिया में ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है कि हमें सस्ते में माल चाहिए और बेस्ट क्वालिटी चाहिए, तो आपने सर इस प्राइस सेगमेंट को कैसे पढ़ा, और सर आपने रिच मार्केट को कैसे टारगेट किया कि मुझे अपने प्रोडक्ट्स को रिच मार्केट में भी ले जाना है। तूने मेरी तरह घड़ी पहनी है। वेरी गुड, नाइस। वोट की है ना? यस सर, वही है। वेरी गुड, आई लव यू ब्रो। देख यार, इंडिया में ना एक सबसे सस्ती घड़ी आई थी, किसी को गाड़ी आई थी, गाड़ी नाम पता है? बंद हो गई, करेक्ट? सस्ती थी क्योंकि इंडिया ना सबसे ज्यादा एस्पिरेशनल कंट्री है। मैं बताता हूँ कैसे। अगर आप गांव वालों को पूछोगे ना, गांव वालों से कि उन्हें क्या चाहिए, उन्हें वो चाहिए जो टाउन में बिक रहा है। टाउन वालों से पूछोगे ना उन्हें क्या चाहिए, उन्हें वो चाहिए जो सिटी में बिक रहा है। सिटी से पूछोगे उन्हें क्या चाहिए, वो चाहिए जो मेट्रो में बिक रहा है, मेट्रो सिटीज में। मेट्रो वालों से उन्हें क्या चाहिए, जो किम कार्दाशियन पहन रही है, करेक्ट? इंडिया इज सो एस्पिरेशनल दैट पीपल वांट टू ग्रो, पीपल डोंट वांट चीप। तो हमने भी यही करा। आज हमारे पास 18 ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, एस्पिरेशन है, प्रोडक्ट अच्छे हैं, टेक्नोलॉजी अच्छी है और प्राइस भी सस्ता है। और क्या बच्चे की जान लोगे, मतलब सही बिक रहा है। हेलो सर। बोल जल्दी। माइक कहाँ गई? ये तो मेरे से बात कर रहा है, मैम से बात कर रहा है। ये मेरे थ्रू मैम आपसे बात कर रहा है। यार देख, पढ़ाई कर, अभी तो 19 साल में, तो थोड़ी सी पढ़ाई कर ले, अच्छा रहेगा जिंदगी में। अरे डांटो मत सर, ठीक है। तो दिस इज गुड, इट्स अ गुड एज टू स्टडी, राइट? यू कीप स्टडिंग फॉर नाउ एंड देन पढ़ाई खत्म कर ले, वरना लोग बोलेंगे कि कुछ करा क्यों नहीं जिंदगी में। एटलीस्ट पढ़ाई खत्म करके ना ये होता है कि पढ़ाई तो खत्म हो गई ना, फिर कुछ और कुछ भी कर सकते हो, और साथ साथ कुछ करना है तो कर ले। Hello sir. Hello. This side, left side. So, in your success, आपकी वाइफ प्रिया मैम ने आपको कितना सपोर्ट किया? अभी मैं क्या बोल सकता हूँ बताओ? अभी मैं मना कर सकता हूँ क्या? रिकॉर्डिंग हो रही है, वो सामने बैठी है, मैं क्या बोलूँगा? बहुत अच्छा, वेरी सपोर्टिव, वेरी नाइस। अमन सर, बट सीरियसली मैं इसका आंसर देता हूँ कि मैं ना थोड़ा सा पागल किस्म का इंसान हूँ, राइट? मैं घर भी आता था ना तो मैं सोचता रहता था काम के बारे में, राइट? मैं वहाँ होके भी नहीं होता था, तो मेरा ना बहुत वन ट्रैक माइंड होता था कि काम करना है तो काम करना सोचो, तो मैं रहता हूँ और फिर गायब हो जाता हूँ, क्योंकि मेरा थॉट चल रहा होता है काम का। मतलब मैं छुट्टियों पे जाता था और मैं काम कर रहा होता, तो मेरे साथ थोड़ा सा वो पागलपन था, और ऐसे पागलपन को सहना, आई एम वेरी हैप्पी दैट शी वाज एबल टू सपोर्ट मी। और जब तक मैं 40 साल का नहीं था ना, मेरे पास पैसे भी नहीं थे, मेरे पास कोई इनकम नहीं थी, तो शी यूज्ड टू वर्क एंड आई यूज्ड टू क्या बोलते थे कि मैं इसके पैसों से हमारा घर चलता था, so she supported me a lot. Sir, one last question. How's that, bro? You feeling nice? हाँ, लास्ट नहीं है, मैं लास्ट क्यों बोले जा रहे हैं? क्या खाना बाद में खा लेंगे? नहीं, क्वेश्चंस आर ऑन, खाना नहीं खाना मुझे। I love, एक ऊपर वाले से भी तो बेचारों को माइक दे दो ना। मैंने ऊपर माइक पहुंचाओ, मतलब I'm coming to meet you guys यार, I love students, so यार ऊपर माइक तो पहुंचा दो थोड़े से। सर, हाँ यार, कहाँ से सर बोला? सर मेरा नाम रणदीप गुप्ता है सर, मैं MBA कर रहा हूँ प्रोडक्ट मैनेजमेंट मार्केट। सर एक क्वेश्चन था सर, आप इतने सारे सुनते हो सर, आप क्या एक चीज़ है जिससे को आपको लगता है कि आप उसमें इन्वेस्ट करोगे सर? यार देख, पिच था, लोग ना बहुत आते हैं, बहुत पहले मैं जब गया ना, मैं आपको शार्क टैंक की स्टोरी बताता हूँ।
जब मैं फर्स्ट ईयर में गया ना शार्क टैंक, तो मेरे को ना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वगैरह आती नहीं थी, करेक्ट। तो मैं ना जब वहाँ पहुँचा तो मैंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी। अगर आप वहाँ पे ध्यान से देखोगे ना पैनल को, तो वहाँ पे बहुत सबने मतलब अच्छे इन्वेस्टर्स थे, यू नो, दे वर गोल्ड मेडलिस्ट्स, they had done investments, they were IIT IIM guys, and I did not know how to invest, so I used to, मेरा बहुत easy काम होता था फर्स्ट ईयर में मैं क्या करता था कि ये बैठे होते थे, मेरा काम होता था अगर ये कह रहे हैं डील अच्छी है, ठीक है, तो मैं उनसे लड़ लेता था। मेरा ये पूरा मैं आराम से बैठा होता था और ये लोग इन्वेस्टमेंट को पूरा तोड़ रहे होते थे। अनुपम, अश्नी, ये विनीता, ये बहुत अच्छे से इन्वेस्टमेंट सिनॉप्सिस करते थे और मैं बहुत इजी होता था, मैं इनसे लड़के डील ले लेता था, ठीक है। हाँ, तो मेरा फर्स्ट ईयर में यही काम था। सेकेंड ईयर में मैंने इतनी पिचेस सुनी कि मुझे भी समझ आ गया कि कैसे इन्वेस्टमेंट होती है। क्या है ना कि ये इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, हम भी कर लेंगे, तो मेरे को किसी से डर नहीं लगता, मैं सीख लिया उनसे, अब मैं उनसे बेटर इन्वेस्टर हो गया हूँ बहुत जगहों पे। तो it was a learning, but I'll tell you, मेरी ना worst deals वो ही हैं जो मैंने फोमो में की है। फोमो होता है कि यार ये कर रहा है, मुझे भी करनी है, करेक्ट। ऐसी बहुत सारी डील करी है मैंने, जो लड़ाई करी है कि मेरे को लगा यार ये अच्छी होगी, ये कर रहा है, मुझे भी करनी है। बट कई डील ऐसी हुई है जिसमें मैंने ना बंदे पे बैठ लिया है, ठीक है, और जहाँ मैंने बंदे पे बैठ लिया है ना, वो सबसे बेस्ट करी है। तो